Hello friends, welcome back. In today's session, we are going to study about present perfect and present perfect continuous tense. Yesterday we studied about present continuous tense. उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ ऐसे वर्ड पढ़े थे जिनसे हमें इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज होना चाहिए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम जो है वो कंटिन्यू रहता है. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि जो काम है वो पास्ट में हुआ होता है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी रहता है. जैसे मैंने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन. सेकेंड में मैंने बोला इट हैज जस्ट स्ट्रक 7. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ऐसे सेंटेंस दिए हैं कि जो काम तो हमारा पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है. जैसे मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया है. तो पेन तो खो चुका है, काम जो है वो पास्ट में हो चुका है लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? आई एम सैड. क्यों? क्योंकि वो मुझे पेन बहुत अच्छा लगता था. तो कहने का मीनिंग काम हमारा पास्ट में हो गया है बट उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है. तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों का मिश्रण होता है. तो यहाँ पे दिया इट हैज जस्ट स्ट्रक 7. अभी अभी घड़ी ने कितना बजाया है? 7 बजाया है. तो काम जो है वो अभी अभी हो चुका है. तो जब काम हो चुका होता है तो वहां पे आपको कुछ ऐसे वर्ड मिल जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग वो वर्ड लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं. यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लोग जानते होंगे. इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आ जाए तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. इसकी जो अफर्मेटिव में इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? सबसे पहले देख लेते हैं हैज और हैव. जो हैज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है और जो हैव है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, शी और इट, या किसी गर्ल का नाम या बॉय का नाम. प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू और दे. इनके साथ में क्या आएगा? हैव आएगा. नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? नॉट. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज किया जाता है. तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो उसे भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे. निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट मेंशन हो जाता है. इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में हम लोग जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट आ जाएगा. अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, अदरवाइज ना लगाइए. फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा आपका मस्ट है. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे एडवर्ब जिनसे हमें पता चलता है कि ये हमारा टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है. तो वो एडवर्ब्स हमको लिखना है. तो सबसे पहले एक एडवर्ब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जस्ट. तो जस्ट तो रहेगा ही, दो चार और है उनको भी देख लेते हैं. जैसे तो सम एडवर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नोट करिए. सबसे पहला आपका यहाँ पे जस्ट दिया है तो जस्ट लिख लेते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब इज ऑलरेडी. ऑलरेडी भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है. रिसेंटली. अच्छा, ऑलवेज और नेवर की बात हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी की थी बट प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑलवेज और नेवर आ सकता है. तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेते हैं ऑलवेज, नेवर, एवर, येट, so far, up till now, by the time, lately and several times. अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुछ ये जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज होता कहाँ पर है. कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो आपके सबसे लास्ट में आते हैं. जैसे सो फार है, इसका यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है. येट, इसका यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है. रिसेंटली, इसका यूज भी आप लास्ट में करें या फर्स्ट में भी कर सकते हैं.
अब जैसे ये आपका जस्ट है, ऑलरेडी है, ऑलवेज है, नेवर है, एवर है, इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। तो अगर आप ऐसे देख लें तो ये जो जस्ट है, ऑलरेडी एंड ऑलवेज, एवर, नेवर एंड ओके, जितने भी एडवर्ब हैं इनका यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले करते हैं। ये जितने भी एडवर्ब हैं ये सब कहाँ आते हैं? मिडिल में आ जाते हैं। लाइक आपको एग्जांपल दिया है, हैव द चिल्ड्रन yet gone to Agra। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन हैज अराइव्ड yet। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव विजिटेड आगरा ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग मलेशिया। क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग मलेशिया, इसमें हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, इसे आपको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये एवर है, नेवर है, जस्ट है, ऑलरेडी है, ये सब कब आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो ये एडवर्ब्स आपको बता दिए गए हैं, जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो आपके सबसे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ये एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जाते हैं। वो एडवर्ब कौन कौन से हैं? जैसे यहां पर बोल दिया जाए, लेटली, सो फॉर, अप टिल नाउ एंड यट, सेवरल टाइम्स। ये सारे एडवर्ब कब आते हैं? सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। इनमें से जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यट, ये हमको अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यट। यट का यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अच्छा, अगर आप चाहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भले आपका अफर्मेटिव हो तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसके बाद जो इसकी सेकेंड कंडीशन है कि ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। एंड थर्ड कंडीशन है सबसे लास्ट में आता है। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब पहला सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है, जो पहला सेंटेंस आपका दिया हुआ है, हैव द चिल्ड्रन येट गॉन टू आगरा। अब यहाँ बच्चे जो है वो आगरा जा चुके हैं, तो यहाँ पर निगेटिव या अफर्मेटिव से कोई मतलब नहीं। सेंटेंस आपका कैसा है? इंट्रोगेटिव है। और मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में येट आ सकता है, भले आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो। तो आएगा कहाँ पर? अभी अभी आपको बताया गया कि सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो हम लोग येट यहाँ से हटा देंगे और कहाँ पर आ जाएगा? आगरा के बाद में। तो हम लोग यहाँ पर येट लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं, द ट्रेन हैज अराइव्ड येट। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो येट नहीं आ सकता है। या तो आप इसमें यहाँ पर जस्ट लगा दें तो पॉजिटिव में चला जाएगा, बट यहाँ निगेटिव अगर लगा हुआ है, द ट्रेन हैज नॉट येट अराइव्ड। जो ट्रेन है वो अभी तक नहीं आई है, काम अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड में दिया है, आई हैव विजिटेड आगरा ऑलरेडी। अभी आपको बताया गया कि जो ऑलरेडी है, जस्ट है, ये सब कहाँ पर आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो फिर आपको कहाँ पे ऑलरेडी लगाना है? यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे आपको ऑलरेडी आ जाएगा। तो हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा। नेक्स्ट दिया हुआ बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये आपकी एरर बनती है एग्जाम में, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया है। तो यहाँ दिया है, डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग मलेशिया। क्या आप हमेशा मलेशिया जाने के बारे में सोचे हैं?
ठीक, आपने सोचा है तो सोचा है या सोच चुके हैं, तो यहाँ पे एवर वर्ड आ गया है। जो एवर है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, सेंटेंस यहाँ पे क्या दिया है, पास्ट इंडेफिनिट दे दिया है, रॉन्ग हो गया। तो जब एवर दिया है तो इसे हम सही करेंगे तो यू के साथ हैज आएगा या हैव, तो क्योंकि यू आपका प्लूरल है तो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, हैव लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, फिर आपका यू है तो यू हो जाएगा, फिर एवर दिया है तो एवर लगा देंगे, और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे थिंक नहीं होगा, थॉट हो जाएगा। बहुत अच्छा कंडीशनल कंस्ट्रक्शन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ेंगे, और पास्ट सिंपल में भी इसका कंस्ट्रक्शन दिया है। दो कंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके साथ में भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। मान लीजिए पहला ये है और आपका दूसरा ये है। यहाँ पे दिया है कि अगर आपका सेंटेंस इट इज या दिस इज से स्टार्ट हो और इसके बाद में नंबर ऑफ टाइम दे दिया जाए, या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री दे दिया जाए, एस से सुपरलेटिव, डी से डिग्री। अगर नंबर ऑफ टाइम आता है सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, तो जो इसके बाद वाला सेंटेंस आएगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। और सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे दैट या सिंस कनेक्टर का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पास्ट सिंपल में मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेंगे इसलिए क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस इट इज से स्टार्ट हो या दिस इज से स्टार्ट हो बट उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम ना आए, तो फिर वो जो सेंटेंस है उसमें भी हम लोग कनेक्टर क्या है, दैट या सिंस लगा सकते हैं। बट जो बाद वाला सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट सिंपल में रहता है। पास्ट सिंपल का मीनिंग आप जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। पास्ट सिंपल आप लोग जानते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मान लीजिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, दिस इज द थर्ड टाइम। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सभी आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल नंबर के पहले आपका आर्टिकल द लगाना जरूरी है। आपको अभी एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो वहां पे ओसीएम का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा। ओ से ऑर्डिनल यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऑर्डिनल में क्या आता है, 1 2 3। मल्टीप्लिकेटिव में क्या आता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो जो आपका ऑर्डिनल नंबर है इनके पहले हम लोग को दा जरूर लगाना है। जैसे अब सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द थर्ड टाइम दैट यू हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। मैंने कहा ये तीसरी बार है जब आपने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है। अब मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह से टेस्ट दे दिया। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपको आस्क्ड, बी नंबर है हैव आस्क्ड, सी है आस्क एंड डी है आस्क। तो यहाँ पे अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर आपके सेंटेंस में नंबर ऑफ टाइम आ जाए या सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वहां पर आप क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द थर्ड टाइम दैट यू डैश द सेम क्वेश्चन। कह रहे तीसरी बार है जब आपने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यू आया है तो हम हैव आस्क कर देंगे। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दे, यहाँ पे दे दिया जाए दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम सिंस you have asked me the same question। तो फिर से देखिए वही बात हो गई। अब लेकिन यहाँ पर बेस्ट क्या है, क्या ये नंबर है? बेस्ट कोई नंबर नहीं है। बेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो भी आपका क्या हो जाएगा, यू हैव आस्क्ड हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं एक सेंटेंस और दे दूं, इट इज हाई टाइम since I have smoked, बताइए सिगरेट की स्पेलिंग क्या है, लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में।
ओके मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पर सिगरेट की जो स्पेलिंग है ये मिस स्पेल्ड में एक्चुअली आती है, इसलिए मैंने आपको बोला। तो सिगरेट नहीं होता, सिगारेट लिखते हैं। अगर आप सिगारेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। आप अपने माइंड में रखिए, बाकी बोलते तो सिगरेट ही है, सिगरेट। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सिगा हो जाता है। ये आपका मिस स्पेल्ड में कई बार आ चुका है। तो सेंटेंस हो गया, इट इज हाई टाइम सिंस आई हैव स्मोक्ड द सिगरेट। तो अब यहाँ पर जो हाई है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है, नंबर ऑफ टाइम भी नहीं है। तो जब ये नंबर ऑफ टाइम भी नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है, तो आपका रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। जब नंबर ऑफ टाइम आए तो इसके बाद में हम लोग सेंटेंस को हमेशा पास्ट सिंपल में रखते हैं। तो जब पास्ट सिंपल में रखेंगे तो यहाँ हैव स्मोक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हैव को हटा देंगे और सिर्फ आपका स्मोक्ड हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। अब फिर से वही रूल आपका आ गया है कि अगर आपका सेंटेंस इट इज हाई टाइम या इट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम, कुछ ऐसे फ्रेजेस से स्टार्ट होता है, हाई क्या है, कोई नंबर नहीं है, कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो जब ये सुपरलेटिव डिग्री या नंबर ना हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या पास्ट सिंपल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आर स्टार्टिंग हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्टार्टेड। ये सेंटेंस आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब क्या है, नंबर। इसके अलावा जो फर्स्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री भी होता है। तो फर्स्ट का पॉजिटिव क्या होता है, तो फर्स्ट का पॉजिटिव क्या होता है, फर्स्ट का पॉजिटिव फोर एंड कंपैरेटिव फॉर्मर एंड सुपरलेटिव फॉरमोस्ट या फर्स्ट होता है। तो यहाँ जो फर्स्ट है ये आपका एडजेक्टिव है और टाइम क्या हो गया, नाउन। देन आप करिए, दैट आई हर्ड हर सॉन्ग इन पब्लिक। अब हर्ड क्या है यहाँ पे, ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल हो गया। तो करना क्या है, जब कभी भी नंबर ऑफ टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगा दोगे आप, हैव लगा दोगे। तो आई हैव हर्ड, हियर हर्ड, हर्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ये। तो ये आपका फिर राइट हो जाएगा। फिर दिया है, शिवम डैश हर लोन टिल नाउ। टिल नाउ आए या अप टिल नाउ आए, दोनों में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कहीं दिया हुआ है, डिड नॉट पे नहीं होगा, विल नॉट पे भी नहीं होगा, इज नॉट पेइंग तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, हैज नॉट पे। क्यों, क्योंकि शिवम आपका ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद दिया, हरी हैड नॉट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिकनिक येट। येट जो है एकदम राइट प्लेस पे आया है, सेंटेंस के लास्ट में आता है, बट आता कैसे है, निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव नॉट भी यहाँ पे दिया हुआ, बट प्रॉब्लम क्या है, ये पास्ट परफेक्ट दे दिया है। आपको करना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम यहाँ हैड हटा देंगे, हरी फिर से सिमिलर है, तो यहाँ पर हमारा हैज हो जाएगा। फिर क्या दिया, ही लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1995। एक रूल हमने नहीं पढ़ा कि जो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लें या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, रहा है। मैंने कहा वह 3 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा है, तो 3 ईयर क्या हो गया आपका, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में निश्चित नहीं होता, बट मैंने कहा कि वह 1995 से रह रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैंने कहा वह मंडे से मेरे घर आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन मैंने कहा वह 2 महीने से आ रहा है, 2 मंथ, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर भी दोनों में, इन दोनों में टाइम मेंशन हो जाता है। टाइम में क्या है, या तो आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा और या फिर आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है सिंस 1995, अगर यहाँ पे सिंस 1995 ना दिया होता तो यहाँ पर ही लिव्ड इन दिस हाउस आपका राइट होता है कि वह इस घर में कभी रहा, बट यहाँ सिंस 1995 दे दिया है, तो ये आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको इसे राइट करना है तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ही हैज लिव्ड कर दिया जाए, he has lived in this house since 1995। या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए, he has been living in this house, तो भी आपका राइट हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ में आईएनजी नहीं लेती हैं, जो कि आप कौन सी वर्ब पढ़ चुके हैं, नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेटिव वर्ब। तो यहाँ पर ये जो नो है, ये कैसी है, स्टेटिव वर्ब है। क्या क्या पढ़ा था, नो, अंडरस्टैंड, सी, मैपियर। आप ये जितनी भी वर्ब हैं इन सभी को अच्छे से एकदम बाय हार्ट थरोली लर्न कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बार बार आपकी एरर को गलत कराएंगे। आपको लगेगा राइट है बट हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पर ये जो लिव दिया है, तो लिव में आप आईएनजी लगा सकते हैं बट नो में आईएनजी नहीं लगा सकते, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर दिया है, फॉर के बाद 5 years है, तो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर राइट है, बट नो अपने साथ में आईएनजी नहीं लेता, तो जब आईएनजी हटाएंगे, अब बीन हट गया तो बचा क्या, हैव, और हैव अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो यहाँ पर नो नहीं होगा, क्या कर देंगे, नोन। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बेसिक जाना है, कहाँ कहाँ से किस तरह से एरर पूछी जाती है उसके बारे में जाना। अब हम लोग एक पूरा सेशन लेंगे जिसमें प्रेजेंट की ही एक्सरसाइज होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल ये दो ही आपकी एरर सबसे ज्यादा बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।